कर रही हैं आप? मैंने कब आपको मारा? आप झूठ क्यों बोल? माँ, क्या हुआ? आप शोर क्यों मचा रही हो? देखना बेटा, बहू ने मुझे बहुत मारा, पता नहीं क्यों। क्या ईशु, तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया? निखिल, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? मैंने मम्मी जी को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है। मम्मी जी आप बताइए ना इनको। बहू, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बेटा, बहू ने मुझे बहुत मारा। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मेरे लिए एक कप चाय बना दे, और सुनते ही ये मुझे मारने लगी। तू ये बता मेरी क्या गलती थी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया। तुम भूल गई हो क्या? तुम इस घर की बहू हो, मेरी बीवी हो तुम। और तुमने निखिल, मेरी बात पे यकीन करो, मैंने मम्मी जी पे हाथ नहीं उठाया। पर तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं मम्मी जी पे हाथ उठाऊंगी? वो मेरी माँ जैसी है। अच्छा, अब मेरे सामने नाटक कर रही हो तुम? तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरी माँ झूठ बोल रही है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती है। अरे, ये तुम्हें बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानती हैं। और तुम ये कर रही हो इनके साथ। क्या चाहती हो तुम? निखिल, मेरी बात पे यकीन करो, मैंने मम्मी जी पे हाथ नहीं उठाया। मैं तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं? नहीं बेटा, बहू झूठ बोल रही है, इसने सच में मुझे बहुत मारा। तुझे तो अपनी माँ के ऊपर यकीन है ना? अरे, अपनी बकवास बंद करो। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। आज तुमने इनके ऊपर हाथ उठाया, कल को पता नहीं क्या करोगे इनके साथ। तुम क्या चाहती हो कि मेरी माँ इस घर में ना रहे? देखो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब मैं तुम्हें ना 1 मिनट और इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे, आज तक मैंने इनके बारे में कुछ सुना भी नहीं और तुमने मेरी माँ पे हाथ भी उठा दिया। बस, बहुत हो गया अब तुम्हारा नाटक। अब एक काम करो, अपना सामान पैक करो और जाओ अपने मायके। नहीं निखिल, देखो मेरी बात पे यकीन करो, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। निखिल, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं की। तुम ऐसे नहीं मानोगी। लगता है तुम्हें धक्के मार के निकालना पड़ेगा घर से बाहर। चलो, लो, निखिल, निखिल मेरी बात चलो, सुनो प्लीज, चलो, ट्रस्ट मी, मैंने चलो कुछ मेरे नहीं। साथ। मैम साहब सच बोल रही है। मैम साहब ने कोई हाथ नहीं उठाया बड़ी मैम साहब के ऊपर। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तू भूल गया है कि तू इस घर का नौकर है और तू मेरी माँ को झूठी ठहरा रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे किस तरह की बात कर रहा है? और ये मत भूल कि तू इस घर का नौकर है। और तेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आपको यकीन नहीं है ना, तो मैंने इस चीज की वीडियो बना दी थी। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए। देख बेटा, मैं सच बोल रही हूँ, ये ना तुझसे झूठ बोल रहा है। अरे, बहू ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, तू इसकी बात का भरोसा मत कर। अच्छा, आपके कहने का ये मतलब है कि आपकी बहू ने आपके ऊपर हाथ उठाया था और ये रामू भी झूठ बोल रहा है। माँ, अब कोई फायदा नहीं है झूठ बोलने का। जो आपने मेरी बीवी के साथ किया है ना, वो सब कुछ फोन में रिकॉर्ड हो गया है। अरे, फोन तो झूठ नहीं बोल सकता ना। मैं ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो आपने ये सब नाटक किया? हाँ, अरे हाँ, किया मैंने ऐसा। और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है क्योंकि तू मुझसे प्यार नहीं करता। अरे जब से ये इस घर में आई है, तू हमेशा इसी की परवाह करता है। सुबह से शाम हो जाती है मुझे तेरी राह देखते देखते। मुझे लगता है कि मेरा बेटा आएगा, मुझसे बात करेगा, मेरे पास बैठेगा, पर नहीं, तू सीधा अपने कमरे में चला जाता है। तू सिर्फ इसी से प्यार करता है। अरे क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? शादी से पहले तू मुझसे कितना प्यार करता था। अरे अपनी सारी बातें मुझे बताता था। लेकिन अब तू बिल्कुल बदल गया है। तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू सिर्फ बहू से प्यार करता है। और इसीलिए मैंने ये सब किया, क्योंकि ना ये इस घर में रहेगी और ना ही तू इससे बातें करेगा। तू सिर्फ मुझसे बातें करेगा, क्योंकि आज जो तू बदला है ना, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। आपको गलतफहमी हो रही है। मैं आपको भी प्यार करता हूँ और ईशू को भी। अरे, आप दोनों की अहमियत मेरी जिंदगी में अलग है। पर आप दोनों मेरे लिए मायने रखते हैं। और आप कह रही हैं मैं आपको टाइम नहीं दे पाता। माँ, आपको नहीं पता, कुछ दिनों से मेरे ऊपर ऑफिस का बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। अरे, मुझे ऑफिस का इतना सारा काम करना पड़ता है। आपको नहीं पता है क्या? आप लोगों के उठने से पहले मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ और जब आप लोग सो जाते हो तब मैं ऑफिस से यहाँ पे आता हूँ। माँ, मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ कि आपको तो क्या, मैं ईशू को भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तब ईशू सो चुकी होती है, मैं इससे भी बात नहीं कर पा रहा।
जो शिकायत आप मुझसे कर रही हो, यही शिकायत ईशु ने भी मुझसे की थी, पर मैंने इसको समझाया, इसने मेरी बात समझी। माँ, अगर ये बात थी तो आप मुझे पहले बता देती ना, मैं अपना शेड्यूल थोड़ा चेंज कर देता। रहने दे, बस कर। और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। मुझे अच्छे से पता है कि तू अब मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता है। और ये सब तू मुझे बहकाने के लिए बोल रहा है। ऐसी बात नहीं है। भला कौन सा बेटा ऐसा होगा जो अपनी माँ से प्यार नहीं करता होगा? आपको नहीं पता माँ, मेरी ज़िंदगी में आपकी क्या अहमियत है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके बिना तो मैं खुद को सोच भी नहीं सकता। आज जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ आपकी वजह से ही तो हूँ। माँ, देखिए मुझे पता है मैं आपको टाइम नहीं दे पाया है, इस वजह से आप बहुत हर्ट हुई हो। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पर आप अपनी बहू के साथ ऐसा कर रही हो। आपको पता है ये आपको अपनी माँ से भी बढ़कर मानती है, आपकी इतनी परवाह करती है। आपको इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ मैंने अपने बेटे की वजह से किया है। हो सके तो तू मुझे माफ कर देना। मैंने ये सब कुछ इसी की वजह से किया था। मेरा कोई इरादा नहीं था तुझे चोट पहुंचाने का। और ईशु, तुम मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है ना। अगर सच में कोई माँ के साथ इस तरीके से बर्ताव करेगा तो तुम्हें उसके साथ यही करना चाहिए। और मम्मी जी, आप मेरे आगे हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। आपको ऐसा लग रहा था कि आपका बेटा मेरी वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहा। लेकिन मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो बस थोड़े से बिजी हैं, इस वजह से हम दोनों कोई टाइम नहीं दे पाते। और रही बात मेरी, तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की तरह रखा है। तो प्लीज़ आगे से कभी ऐसे मत कीजिएगा। कोई भी बात होती है आप मुझे डायरेक्ट आके बोल सकती हैं। ठीक है बेटा, मैं भी आज के बाद तुझे कुछ नहीं कहूँगी। अगर कोई बात कहनी भी होगी तो मैं सीधा तुझसे बात कर लूँगी।